अगर ख्वाहिश कुछ बड़ा करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पवन कुमार सिंह आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रिपरेशन विद पवन अर्थात PWP में। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग का जो पढ़ाई का कार्यक्रम चल रहा है दोस्तों, उसी को कंटिन्यू करते हैं। और आज हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आए हैं दोस्तों। और आज हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है थर्मल पावर स्टेशन, अर्थात कह सकते हैं दोस्तों कि ताप विद्युत केंद्र। ठीक है ना, ताप विद्युत केंद्र। तो चलिए देर न करते हुए अपने पढ़ाई कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ताप विद्युत केंद्र होता क्या है। देखिए, ऐसा ताप विद्युत केंद्र होता क्या, ऐसा केंद्र कह सकते हैं, ऐसा स्थान जहां पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ताप विद्युत केंद्र। ठीक है ना। आप आइए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ताप विद्युत केंद्र क्या होता है। और एक चीज और बाबू दोस्तों याद रखिएगा कि जो ताप विद्युत केंद्र है ना, वो क्या बोलते हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा को क्या करें, ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है ना। ऐसा स्थान जहां पर ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, ताप विद्युत केंद्र कहते हैं। तो आइए लिख लीजिएगा इसकी परिभाषा को। तो आप लोग लिखिएगा ताप विद्युत केंद्र, हेडिंग डाल लीजिएगा ताप विद्युत केंद्र, या इसी को हम लोग कहते हैं थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है ना दोस्तों, केंद्र। ऐसा स्थान, परिभाषा में लिखिएगा ऐसा स्थान, परिभाषा में लिखिएगा ऐसा स्थान ऐसा स्थान जहां पर विद्युत को उत्पन्न किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, अर्थात कह सकते हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ताप विद्युत केंद्र कहते हैं। आप लोग समझे कि नहीं, ताप विद्युत केंद्र का मतलब ऊष्मीय ऊर्जा को हाईलाइट करेगा दोस्तों, क्या हाईलाइट करेगा, ऊष्मीय ऊर्जा को, क्या ऊष्मीय ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊष्मीय ऊर्जा में जैसे कि कोयला हो गया ना दोस्तों, तो कोयला को क्या बोलते हैं, जब जलाया जाता है तो भाप निकलता है, स्ट्रीम निकलता है। जब वो स्ट्रीम निकलता है तो टरबाइन पर जब जाता है तो बहुत तेज टरबाइन को घुमाने लगता है स्ट्रीम, यानी भाप। ठीक है ना। तो वहां से क्या होने लगती है, फिर विद्युत मिलने लगती है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ताप विद्युत केंद्र कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आया। तो वही बात हो गई कि यानी कोयला क्या था, ऊर्जा एक प्रकार की, क्या ऊष्मीय ऊर्जा, उसको जलाए तो क्या मिला हमको, ऊष्मीय ऊर्जा मिली। ठीक है ना। लेकिन उसको हम लोग किसमें, फिर वो ऊष्मीय ऊर्जा किसमें बदल गई बाबू, विद्युत ऊर्जा में। समझ आया कि नहीं, किसमें बदल गई, विद्युत ऊर्जा में। यानी कि उससे हमको क्या मिलने लगा, बिजली मिलने लगी, तो क्या होगा, विद्युत ऊर्जा। तो आप लोग ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है, ताप विद्युत केंद्र। ठीक है ना। चलिए तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, जो कि हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मतलब कौन कौन सा विद्युत केंद्र है, जो ताप विद्युत केंद्र है भारत में किस किस राज्य में किस किस नाम से स्थित है। ठीक है ना। तो आइए देर न करते हुए ध्यान दीजिएगा, मैप पर आइएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर पड़ता है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में है, दिल्ली में कौन सा है बाबू, दिल्ली में है दिल्ली ताप विद्युत केंद्र। ठीक है ना, दिल्ली में कौन सा है, दिल्ली ताप विद्युत केंद्र। ठीक है ना। अब इसी दिल्ली के नीचे है एक हरियाणा। ठीक है ना, क्या है बाबू, हरियाणा में फरीदाबाद। हरियाणा में क्या बाबू, फरीदाबाद विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है, ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, हरियाणा में। कहाँ पे स्थित है बाबू, हरियाणा में। ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे यूपी है, यूपी में 2 विद्युत केंद्र है। ठीक है ना, यहाँ पे यूपी, ये कहाँ पर है बाबू, यूपी, ये भी यूपी में है।
यूपी में देखिएगा एक पिनाकी है और एक परीक्षा है। पिनाकी और परीक्षा, पिनाकी और परीक्षा कहाँ ताप विद्युत केंद्र है बाबू? उत्तर प्रदेश में। समझ में आया? और आगे आएंगे तो यहीं पर उत्तर प्रदेश के बगल में एक राज्य पड़ता है यहाँ पर जिसका नाम है बिहार। क्या नाम है बाबू? बिहार। बिहार। और बिहार में एक विद्युत केंद्र स्थित है जिसका नाम है बरौनी। क्या नाम है बाबू? बरौनी। बरौनी ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? बिहार में। ठीक है ना? क्लियर हुआ? तो आप लोग को समझ में आया? हरियाणा, हरियाणा में कौन सा है? फरीदाबाद। दिल्ली, दिल्ली में क्या है बाबू? दिल्ली ही इसके ही नाम से है। ठीक है ना? उसके बाद यूपी में आए तो एक पिनाकी विद्युत ताप केंद्र है। ठीक है ना? उसके बाद आए इधर आए यूपी में ही एक परीक्षा। यूपी में दो था, परीक्षा और पिनाकी। यार बिहार में आए तो बरौनी था। ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पाएंगे दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पड़ता है गुजरात। ठीक है ना? क्या पड़ता है? गुजरात। गुजरात में 3 गो विद्युत केंद्र है। ठीक है ना? अब गुजरात में तीनों का नाम लिख लीजिएगा। अहमदाबाद, अहमदाबाद पहला, दूसरा का है गांधीनगर, गांधीनगर, और तीसरा है साबरमती, साबरमती। ठीक है ना? अहमदाबाद, गांधीनगर और साबरमती, ये तीनों के तीनों कहाँ पे स्थित है बाबू? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। समझ आए कि नहीं आप लोग? अहमदाबाद, गांधीनगर और साबरमती तीनों के तीनों कहाँ स्थित है बाबू? कहाँ? गुजरात में। ठीक है ना? अब गुजरात के नीचे आते हैं तो यहाँ पर पड़ता है महाराष्ट्र। यहाँ पर क्या पड़ता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हमारे पास, महाराष्ट्र में भी 3 हमारे पास विद्युत केंद्र हैं, घर हैं। ठीक है ना? जिसमें पहले का नाम होता है नासिक, पहले का नाम हो जाएगा नासिक, नासिक विद्युत ताप केंद्र हो जाएगा। ठीक है? दूसरे का नाम हो जाता है बाबू, यहाँ पर इसी के नासिक के बगल में ही एक पड़ता है ट्राम्बे। ठीक है ना? और उसके बाद एक और होता है ट्राम्बे, और तीसरा हो जाता है हमारे पास चंद्रपुर। क्या हो जाएगा? चंद्रपुर। ठीक है ना? चंद्रपुर। ये 3 हमारे पास कहाँ को गए? महाराष्ट्र के। नासिक, ट्राम्बे और चंद्रपुर, ये तीनों के तीनों कहाँ के हैं बाबू? कहाँ के? महाराष्ट्र के। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आगे ध्यान दीजिएगा, यहीं पर एक पड़ता है, देखिए यहाँ पर तमिलनाडु पड़ता है नीचे। तमिलनाडु में भी क्या बोलते हैं कि 3 गो क्या बोलते हैं नेशनल पार्क, मतलब थर्मल पावर प्लांट स्थित है। थर्मल पावर प्लांट। ठीक है? कट हो है ये तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 3 है। इसका पहले का नाम होता है एन्नोर, एन्नोर, और उसके बाद एन्नोर के बाद अगला जो आएंगे दोस्तों, तो याद रखिएगा अगला का नाम है नवेली, नवेली, और उसके बाद तीसरा हो जाएगा तूतीकोरिन। क्या हो जाएगा? तूतीकोरिन, तूतीकोरिन। तो आप लोग को समझ में आया? एन्नोर, नवेली और तूतीकोरिन, ये तीनों जो थर्मल प्लांट है कहाँ स्थित है बाबू? तमिलनाडु में। ठीक है ना? चलिए तो आगे बढ़ेंगे तो हम लोग के पास यहीं पर बिहार के बगल में यहाँ पर पश्चिम बंगाल पड़ता है। क्या है बाबू? यहाँ पर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में 2 गो थर्मल पावर प्लांट है। पहला का नाम होता है यहीं पर, कह सकते हैं आप लोग कि दुर्गापुर। क्या होता है बाबू? दुर्गापुर नेशनल थर्मल पावर प्लांट। ठीक है ना? दुर्गापुर। और दूसरा हो जाएगा दोस्तों आप लोगों के पास कलकत्ता। क्या हो जाएगा? कलकत्ता, या कोलकाता या कलकत्ता। ठीक है? ये दोनों के दोनों नेशनल पार्क कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के। ठीक है ना? अब जैसे ही पश्चिम बंगाल से नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे एक राज्य पड़ता है उड़ीसा। ठीक है ना? और उड़ीसा में, उड़ीसा, उड़ीसा में जो हमारे पास नेशनल मतलब कि थर्मल पावर प्लांट है दोस्तों, उसका नाम है तलवर। क्या नाम है? तलवर। क्या नाम है बाबू? तलवर। तलवर नेशनल पावर, तलवर नेशनल थर्मल नेशनल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। ठीक है ना? चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक राज्य पड़ता है। यहाँ पर कौन सा राज्य? इसका नाम है मध्य प्रदेश। बीच में क्या पड़ता है बाबू? एमपी। क्या पड़ता है? एमपी, एमपी। ठीक है ना? एमपी। चलिए इसमें जो थर्मल पावर प्लांट है इसका नाम है सिंगरौली। क्या नाम है बाबू? सिंगरौली, सिंगरौली थर्मल नेशनल पावर प्लांट। ठीक है? और उसके आगे आएंगे तो हमारे पास एक और पड़ता है सिंगरौली, फिर उसके बाद ऊपर अमरकंटक, अमरकंटक, और एक पड़ता है सतपुड़ा, सतपुड़ा। याद रखिएगा दोस्तों
सिंगरौली, अमरकंटक और सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन जो कि कहाँ पर स्थित है बाबू? मध्य प्रदेश में। तीनों के तीनों कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। समझ में आ रहा है कि नहीं बताइएगा। सिंगरौली, अमरकंटक और सतपुड़ा तीनों के तीनों थर्मल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो आइए दोस्तों फिर से हम आपको लोगों को रिवीजन करा देते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में कौन सा थर्मल पावर प्लांट है? दिल्ली में, दिल्ली के नाम से ही थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे हरियाणा, हरियाणा में फरीदाबाद थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है। उसके बाद आएंगे गुजरात, गुजरात में 3 थर्मल पावर प्लांट है, अहमदाबाद, गांधीनगर और साबरमती, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पाएंगे यूपी, यूपी में देखिए पिनाकी है, परीक्षा है। यूपी में कौन है बाबू? पिनाकी और परीक्षा थर्मल पावर प्लांट है। बिहार में आएंगे तो बरौनी, केवल एक गो है, कौन सा बाबू? बरौनी, ठीक है ना। बरौनी थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? बिहार में। दुर्गापुर और कलकत्ता कहाँ पे बाबू? वेस्ट बंगाल में। दुर्गापुर कलकत्ता कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। आगे आएंगे तो उड़ीसा, उड़ीसा में बाबू क्या है? तरवल थर्मल पावर प्लांट, ठीक है ना। तरवल थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? उड़ीसा में। उसके बाद मध्य प्रदेश में आएंगे तो सिंगरौली, अमरकंटक और सतपुड़ा कहाँ पर है बाबू? मध्य प्रदेश में, ठीक है। और उसके बाद आगे आएंगे तो अगला जो राज्य पड़ेगा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में जो है नासिक, ट्राम्बे और चंद्रपुर। नासिक, ट्राम्बे और चंद्रपुर तीनों के तीनों कहाँ पर है दोस्तों? महाराष्ट्र में थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है ना। आगे आएंगे तो तमिलनाडु, तमिलनाडु में 3 गो है, और एन्नोर, नवेली और तुतिकोरिन। एन्नोर, नवेली, तुतिकोरिन तीनों के तीनों थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? तमिलनाडु में। देखिए दोस्तों याद रखिएगा, नवेली पेपर में पूछा गया एसएससी वाले में, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर यूपी के दृष्टि से, पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है पिनाकी और परीक्षा, ठीक है ना। यदि आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो उसको याद रखिएगा, बरौनी को याद रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। बाकी फरीदाबाद भी पूछा जा चुका है, हरियाणा वाला, ठीक है ना। तो यही दोस्तों, यही उम्मीद करते हैं कि यही हमारे पास नेशनल थर्मल पावर प्लांट था। ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बस इसी तरह प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों, धन्यवाद, लव यू ऑल।